ओम नमो गणपते। दोस्तों इस वीडियो में हम अश्वत्थामा के धनुर्विद्या के बारे में बात करेंगे। आखिर वो कितने शक्तिशाली थे, कितने युद्ध कौशल था उनमें, इस बारे में बात करेंगे। हमारी वीडियो लिखित महाभारत पर आधारित है। इसका धारावाहिक या किसी और प्रकार की महाभारत से किसी भी तरह का कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अगर हम लिखित महाभारत की बात करें तो उसमें अश्वत्थामा के बहुत से ऐसे युद्ध है जिनके बारे में बताया गया है, जिनमें कुछ युद्ध तो ऐसे भी है जिसके सामने श्री कृष्ण और अर्जुन भी लाचार होते हुए दिखते हैं। तो आज ऐसे ही एक युद्ध के बारे में हम बताएंगे जिसमें दुर्योधन, उसकी पूरी कौरव सेना और कर्ण भी युद्ध को देखकर भाग गए थे। अकेले अश्वत्थामा ने पूरे युद्ध को संभाला था। इस युद्ध का उल्लेख द्रोण पर्व में मिलता है, जब घटोत्कच कौरव सेना पर आक्रमण कर देता है। तो दोस्तों क्या होता है इस युद्ध के अंदर, अब आइए हम वीडियो पे चलते हैं। जैसा कि इसमें वृत्तांत है, मैं आपको पूरे वैसे का वैसा आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कौरव सेना पर आक्रमण करते हैं। राक्षस राज घटोत्कच को हाथ में धनुष लिए आते देख दुर्योधन की सेना में हलचल मच गई। उस राक्षस राज को सिंहनाद से हाथी मुद्रा करने लगे। मनुष्यों को व्यथा होने लगी। चारों ओर से पत्थरों की वर्षा होने लगी। रात्रि होने पर राक्षसों का बल बहुत बढ़ा हुआ था। उनके चलाए लोहे के चक्रशूल तोमर वहां बरस रहे थे। उसे देखकर कौरव पक्ष के राजाओं कौरव तथा कर्ण को भी कष्ट हुआ और वे सब दिशाओं में भागने लगे। केवल अश्वत्थामा ही विचलित न होकर अपनी जगह पर डटा रहा। उसने घटोत्कच की माया अपने बाणों से नष्ट कर दी। माया का नाश होने पर घटोत्कच के क्रोध की सीमा न रही। उसने भयंकर बाणों का प्रहार किया। वे सभी बाण अश्वत्थामा के शरीर में घुस गए। अत्यंत पीड़ित होकर घटोत्कच ने एक चक्र हाथ में लिया और अश्वत्थामा को लक्ष्य करके चलाया, पर अश्वत्थामा ने बाण मारकर चक्र के टुकड़े कर दिए। वह व्यर्थ होकर पृथ्वी पर गिर गया। यह देखकर घटोत्कच ने बाणों की वर्षा से अश्वत्थामा को घायल कर दिया। इतने में घटोत्कच पुत्र अश्वप्रवा वहां आ पहुंचा। तब अश्वत्थामा ने एक बाण से अश्वप्रवा की ध्वजा, दो से रथ के दोनों सारथी, तीन से त्रिवेणुक, एक से धनुष और चार से घोड़े मार गिराए। अधीन होने पर उसने तलवार उठाई, किंतु द्रोण कुमार ने तीर से उसके दो टुकड़े कर दिए। फिर भी वह प्रलयकारी मेघ के समान गर्जना करता हुआ कूदकर आकाश में चला गया और वहां से वृक्षों की वर्षा करने लगा। तब वही नीचे उतरकर पुनः दूसरे रथ पर जा बैठा। उसी समय अश्वत्थामा ने उसे मार डाला। अपने पुत्र का वध देखकर घटोत्कच क्रोध में भर आया और बाणों की वर्षा करने लगा। अश्वत्थामा ने उन बाणों को रास्ते में ही काट दिया। इसके बाद घटोत्कच माया रचने लगा। वह आकाश में छिप गया और ऊंचा पर्वत बन गया, जिसके अनेक शिखर थे। उस पर्वत से अनेक अस्त्र शस्त्र बहने लगे। यह देखकर अश्वत्थामा विचलित नहीं हुआ और वज्रास्त्र का प्रहार किया। उसका स्पर्श होते ही गिरिराज सहसा विलीन हो गया। इसके बाद उसने काले मेघ बनकर द्रोणपुत्र को ढक दिया। अश्वत्थामा धनुर्विद्या विद्या में निपुण था। उन्होंने अस्त्र का प्रयोग कर कर काली घटा को छीन भिन कर दिया। फिर अश्वत्थामा ने बारों की वर्षा करके 1 लाख रथियों का सफाया कर डाला। क्रोध में आकर घटोत्कच ने अश्वत्थामा की छाती में 10 बाण मारे। उनसे आहत होकर अश्वत्थामा कांप उठा। अश्वत्थामा ने घटोत्कच पर बाणों की वर्षा शुरू कर दी। इससे घटोत्कच का क्रोध और बढ़ गया और उसने राक्षसों की सेना को आज्ञा दी कि इस द्रोण पुत्र को मार दो। आज्ञा पाते ही वे उसे मारने दौड़े और अश्वत्थामा के मस्तिष्क पर भिन्न भिन्न शत्रुनाशक अस्त्र की वर्षा करने लगे। इस पर भी अश्वत्थामा विचलित नहीं हुआ और वज्र समान बाणों से उन्हें नष्ट कर दिया। फिर उसने अपने दिव्यास्त्र से राक्षस की सेना का संहार करना शुरू कर दिया। उसने घटोत्कच के देखते ही देखते अपने प्रज्वलित बाणों से उसकी सेना को भस्म कर दिया। यह देख घटोत्कच अत्यंत क्रोधित हो गया और एक शक्ति अश्वत्थामा की ओर फेंकी, जिसे अश्वत्थामा ने पकड़कर उसी पर चला दी। इससे उसका रथ नष्ट हो गया और वह धृष्टद्युम्न के रथ पर जा बैठा। दोबारा अश्वत्थामा और घटोत्कच में बहुत ही प्रलयंकारी युद्ध छिड़ गया। एक पल में ही अश्वत्थामा ने घोड़े, सारथी, रथ और राक्षसों की एक अक्षौहिणी सेना का सफाया कर दिया।
पांडवों को बींधकर द्रुपद कुमार सूरत को मार डाला। द्रुपद के बेटे का काम तमाम कर दिया। इसके बाद बलानीक, जैनिक और जया के प्राण ले लिए। फिर सेतुहृदय, हेमा माली, चंद्रसेन तथा कुंती भोज के 10 पुत्रों को भी मार डाला। इसके बाद उसने यमदंड के समान बाण से घटोत्कच पर चलाया। वह महान बाण उसकी छाती छेद कर धरती में समा गया और घटोत्कच अधमरा हो गया। उसे मरा समझकर अश्वत्थामा वहां से आगे चले गए।